प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आज की ऑनलाइन कक्षा में। आप पहले वाले वीडियो से अब तक यह समझ चुके हैं कि बल कभी भी एकल वस्तु पर नहीं लग सकता। बल लगने के लिए हमेशा दो वस्तुओं का होना आवश्यक है। तो चलिए अब इसी को आगे बढ़ाते हैं और आज हम बल के प्रकार के विषय में पढ़ेंगे। बल दो प्रकार का होता है, संपर्क बल और असंपर्क बल। संपर्क बल जैसे कि इसके नाम से ही पता लग रहा है कि जब दो वस्तुएं सीधे संपर्क में होंगी तो उस वक्त जो बल लगेगा वह संपर्क बल होगा, और असंपर्क बल वो होगा जब दो वस्तुओं के बीच में सीधा संपर्क नहीं है। आज की क्लास में हम संपर्क बल के विषय में विस्तार से पढ़ेंगे, जिसमें हम सबसे पहला बल पढ़ेंगे पेशीय बल। मतलब जैसे इसके नाम से पता लग रहा है, पेशियों द्वारा या फिर किसी भी जंतु की मांसपेशियों द्वारा लगने वाला बल। और दूसरा हम पढ़ेंगे घर्षण बल के बारे में। आपने अपने दैनिक जीवन में बहुत सारे अनुभव किए होंगे, तो चलिए अब बताइए, क्या आप मेज पर रखी हुई किसी पुस्तक को बिना हाथ लगाए धकेल सकते हैं या उसे उठा सकते हैं? क्या आप पानी से भरी हुई बाल्टी को बिना हाथ लगाए उठा सकते हैं? तो इसमें आपका उत्तर होगा नहीं, क्योंकि बिना हाथ लगाए आप इनमें से किसी भी वस्तु को हिला नहीं सकते। तो सामान्यतः क्या होना चाहिए कि आपके शरीर का उस वस्तु के साथ सीधा संपर्क होना चाहिए। अब सीधा संपर्क ये भी कोई जरूरी नहीं है कि आपने हाथ से ही पकड़ा है उस वस्तु को। यह भी हो सकता है आप किसी रस्सी की सहायता से या आप किसी छड़ी की सहायता से गति करने का प्रयास कर रहे हो। तो अब आप बताइए कि इन सभी स्थितियों में गति उत्पन्न करने के लिए या कार्य को करने के लिए बल कहाँ से आ रहा है? इन सभी क्रियाकलापों को करने के लिए हम अपनी मांसपेशियों के द्वारा लगाए गए बल का उपयोग करते हैं, जिसे पेशीय बल कहा जाता है। जैसे हम मनुष्य अपने सभी क्रियाकलाप करने के लिए अपने पेशीय बल का इस्तेमाल करते हैं, किसी प्रकार सभी जीव जंतु भी अपने विभिन्न कार्य करने के लिए अपने शरीर के पेशीय बल का ही उपयोग करते हैं। यहाँ पर जब हम जंतुओं की बात करते हैं तो जंतु हमारे भी बहुत काम आते हैं, तो उन सभी कार्यों में भी जंतु अपने पेशीय बल का ही उपयोग करते हैं। और यहाँ तक हम ये समझ चुके हैं, पेशीय बल तभी लगेगा कि जब हमारे शरीर का कोई भी भाग वस्तु के सीधे संपर्क में होगा। तो इस कारण यह संपर्क बल का एक उदाहरण है। आपने विभिन्न खेल खेलते हुए यह देखा होगा कि गेंद को जब धक्का दिया जाता है वो थोड़ी देर बाद धीमी हो जाती है और उसके बाद रुक जाती है। ऐसा ही तब होता है जब आप साइकिल के पैडल मारना बंद कर देते हैं, तो साइकिल पहले धीमी होती है और उसके बाद वह अंततः रुक जाती है। ठीक इसी प्रकार जब नाव को खेना बंद कर दिया जाता है तब वह थोड़ी दूर चलती है और उसके बाद वह रुक जाती है। इन उदाहरणों से आप यह तो देख पा रहे हैं कि गति की अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, कि वस्तु पहले गति में थी और वो धीरे धीरे विरामावस्था में आ रही है। लेकिन यहाँ पर आपको कोई भी विजिबल बल नहीं नजर आ रहा जो इस गति को रोक रहा है। तो यहाँ पर हम आपको अब एक नए बल के बारे में बताते हैं, जिसे घर्षण बल कहा जाता है। यह हमेशा दो सतहों के बीच में लगता है और यह सदा गति की दिशा के विपरीत लगता है। जैसा कि हम अपने पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि जब भी बल गति की दिशा के विपरीत दिशा में लगेगा तब वस्तु की गति धीमी हो जाएगी। वही सब यहाँ हुआ कि चाहे गेंद हो, साइकिल हो या नाव हो, इन सभी के ऊपर घर्षण बल लग रहा है, जिसके कारण यह धीरे धीरे रुक रही हैं। अब क्योंकि घर्षण बल सदा दो सतहों के बीच में लगता है, जैसे अगर हम गेंद का उदाहरण लें तो गेंद की सतह और फर्श की सतह के बीच में लग रहा है। यदि हम नाव का उदाहरण लेते हैं तो नाव की सतह और पानी के बीच में लग रहा है। तो यह सदैव दो सतहों के सीधे संपर्क में होने के कारण उत्पन्न होता है। तो इसीलिए यह संपर्क बल का एक उदाहरण है। आशा करते हैं कि आज के वीडियो से आप संपर्क बल के विषय में समझ पाए होंगे। धन्यवाद।